सो अपन ने बेसिक पढ़ लिया था। अब बात करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कौन कौन सी मेडिसिन से which we are most probably used for the treatment of these cancers। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कौन कौन से हैं आपके? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कौन कौन से आपके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं जिनको अपन क्या करते हैं, कैंसर सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर कैंसर सेल ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रोथ्स रहते हैं, ठीक है। तो अपन जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की बात करें, फर्स्ट जो आपका आएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में फर्स्ट जो आपकी ड्रग्स आएगी वो ड्रग्स कौन सी, वो है BCR-ABL टायरोसिन काइनेज। BCR-ABL टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, BCR-ABL टायरोसिन काइनेज। उसमें आपका इमिडिनिब हो गया, इमिडिनिब, इमिडिनिब्स के बाद में नेक्स्ट जो आपका नीलोटिनिब हो गया, नीलोटिनिब हो गया, ठीक है। सेकंड वन ड्रग्स जो आपकी आएगी वो है आपकी हर रिसेप्टर, AGF, AGF या HER, हर रिसेप्टर, ठीक है। AGF या हर रिसेप्टर्स में जो जेफ्टिनिब है, अर्लोटिनिब है, जेफ्टिनिब, अर्लोटिनिब, उसके बाद में सेट्रिटोक्सिमेब, ट्रांसटोजोमेब। फिर नेक्स्ट जो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स में अपन बात करें तो बेवासिजुमेब हो गया अपना, आपका बेवासिजुमेब हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है सोनिडिनिब हो गया, सोराफेनिब हो गया। तो ये सारे आपके एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स हो गया। फिर जो है प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स, नेक्स्ट जो आपके हैं प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स, प्रोटियोसोम्स इनहिबिटर्स। प्रोटियोसोम्स इनहिबिटर्स में जो आता है बोर्टिजुमेब हो गया, बोर्टिजुमेब। अगला जो आपका क्लासिफिकेशन से CD20 इनहिबिटर्स, CD20 इनहिबिटर्स। CD20 इनहिबिटर्स में आपका रिटुक्सिमेब रहता है, रिटुक्सिमेब प्रेजेंस रहता है। उसके बाद में जो हार्मोनल थेरेपी है उसमें अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, प्रेडनिसोलोन्स देते हैं। एस्ट्रोजेंस में फोस्फिरोल, एस्टिफेनाइल एस्ट्राडाल, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में टेमोक्सिफिन, डोर्मिफेन। उसके बाद सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स फ्लूवर्सेंट, एरोमेटेज इनहिबिटर्स में लेट्राजोल, एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड, 5-अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर्स में अपन देते हैं, इनहिबिटर में फिनास्टीराइड, ड्यूटास्टीरॉइड, GnRH एनालॉग में नाप्रोलिन, ट्रफलिन। प्रोजेस्टेरोन्स में अपन देते हैं हाइड्रोस्टिल प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है। तो दीज ड्रग्स आर मेनली वी आर यूजिंग फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ दिस एंटी नियोप्लास्टिक या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपन ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स दी जाती है। अब बात करेंगे अपन एल्काइलेटिंग एजेंट्स की, ठीक है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपका सबसे पहला आता है साइक्लोफॉस्फामाइड, जो कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जाता है। फर्स्ट जो है एल्काइलेटिंग एजेंट, उसमें आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड में आपका कार्बन हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहते हैं। इसमें आपका कार्बन 7 रहेगा, जो हाइड्रोजन रहेगा वो 15 रहेगा, Cl2 रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा वो आपका 2 रहेगा, ऑक्सीजन 2 रहेगा और फास्फोरस रहेगा वो सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहेगा। केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका जो नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर्स रहता है
और इसमें P मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहेगा, P मॉलिक्यूल्स के साथ में H और N मॉलिक्यूल्स रहेगा, और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के साथ में N, डबल बॉन्ड O के साथ में N और Cl क्लोराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहेगा। तो अपन साइक्लोफॉस्फामाइड की नॉर्मल सी बात करें तो उसमें RS NN 2 क्लोरोइथाइल 132 ऑक्साजोफॉस्फानीन 2 अमाइन 2 ऑक्साइड इसका आयुपिक्स नेम्स हैं। और इसकी मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और मेलिग्नेंट लिम्फोमास के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। बुसल्फान, अगला जो है अपना बुसल्फान। बुसल्फान में क्या है कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा। कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन रहेगा वो रहेगा आपका 14 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल और सल्फर कंपोनेंट के 2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो अब जो ब्यूटेन 1,4-डाइमिथान सल्फोनेट इसका आयुपिक्स नेम से जो यूज में लिया जाता है। डोज की बात करें तो ये ग्रेनोसाइटिस ल्यूकेमिया के लिए डेली ओरल डोज 60 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट अप टू, मतलब जो मैक्सिमम सिंगल डोज रहती है 4 mg तक अपन इसको दे सकते हैं। ये क्या है कि क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। अब अपन बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट की। एंटी मेटाबोलाइट में 6 मर्केप्टोप्यूरिन, एंटी मेटाबोलाइट्स में आपका आएगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 MPB कहा जाता है इसको। एंटी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं। सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन 6 MPB अपन इसको कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर इसमें प्रेजेंट रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहेगा। कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? C5H4N4 इसमें प्रेजेंस रहेगा। तो 3,7-डाइहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोन इसका जो है आयुपिक नेम रहता है। 3,7-डाइहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोन इसका नॉर्मल आयुपिक्स नेम रहता है। ठीक है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। अगला जो है अपना 6FU 6 फ्लोरोयूरेसिल्स अपन इसको काम में लेंगे। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, FN2O2। ठीक है। कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा वो कितना होगा आपका इसमें? कार्बन C4 और H3 इसमें प्रेजेंस रहेगा। ठीक है। कार्बन 5 फ्लोरो 1H 3H पायरीमिडीन 2,4 डायोन इसमें प्रेजेंस रहेगा 5 फ्लोरो यूरेसिल्स में। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑडरलेस है, जो क्या है कि नॉर्मल सी बात करें तो इसका जो डोज रहता है मेडिसिनल यूज़ है 5 फ्लोरो यूरेसिल जो है सिस्टेमेटिकली और एनल, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल, स्टोमक, पेंक्रियाज और स्किन डिजीज के लिए काम में लिया जाता है हेड एंड नेक कैंसर वाले पेशेंट्स में। उसके बाद में इसको टॉपिकली स्किन में एक्नाइटिस, केराटाइटिस, स्किन कैंसर, ब्रॉन डिजीज में काम में लेते हैं। अब बात करेंगे मीथोट्रेक्सेट, बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है मीथोट्रेक्सेट, अपन इसको MTX भी कहते हैं। मीथोट्रेक्सेट में क्या है कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। 2S24 डाइअमीनो टेरिडीन 6L मिथाइल अमीनो बेंजोइल अमीनो पेंटाडोनिक एसिड इसका आयुपिक्स नेम है। ठीक है। मीथोट्रेक्सेट येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है जो इनसोल्यूबल वाटर रहता है इथेनॉल और मिथाइल क्लोराइड में। ठीक है। ये जो डोज रहती है ये मेंटेनेंस थेरेपी के लिए, एक्यूट लाइम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए, उसके बाद में ना इसका कंटिन्यूस कीमोथेरेपी में अपन काम में लेते हैं। और कैंसर्स में, ट्यूमर्स में है, हेड एंड नेक कैंसर्स में, ब्लैडर कैंसर्स में, इन सब में इसका ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो ओवरऑल मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। अब जो बात करेंगे उसमें अपना है डॉक्सोरुबिसिन।
नेक्स्ट ड्रग है डॉक्सोरुबिसिन, इसको अपन एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है और ये भी प्रेस्क्राइब की जाती है। इसमें आपके कार्बन प्रेजेंट रहे, कार्बन हाइड्रोजन NO 11, कार्बन हाइड्रोजन 29 रहेगा और कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो 27 इसमें प्रेजेंस रहेंगे। ठीक है, तो 7s 9s 7 2r 4s 5s 6s 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल ऑक्सेन 2l ऑक्सी 6 9 11 ट्राई हाइड्रोक्सी 9 2 हाइड्रोक्सी एसिटाइल 4 मिथोक्सी 10 डाइहाइड्रो 7s टेट्राएकेन 5 12 डायोन। इसका जो आयुपिक नेम है वो है। उसके बाद में इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स हैं। ठीक है, मेडिसिनल यूज में ब्रेस्ट कैंसर में काम में लेते हैं, ओवेरियन कैंसर्स में, एड्स रिलेटेड कापोई सार्कोमा में अपन डॉक्सोरुबिसिन का काम में लेते हैं। ये हॉटकिंसंस डिजीज के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर, थायराइड, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, सो गाइज राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन शुरू कर रहे हैं। सिसप्लेटिन, प्लेटिन डेरिवेटिव है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन में क्या है कि आपका है ना प्लेटिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, आयुपिक्स नेम की बात करें तो डाइक्लोरोप्लेटिनम एजिटेंस रहते हैं। तो आपके क्लोराइड Cl2, फिर हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और प्लेटिनम इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो डाइक्लोरोप्लेटिनम एजेन है जो इसका आयुपिक्स नेम है। सिसप्लेटिन येलो पाउडर है, येलो ऑरेंज येलो क्रिस्टल्स रहते हैं जो कि वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल्स रहते हैं। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इसमें इंजेक्शंस हो गए। ठीक है, उसके बाद में प्लेटिनोल, नियोप्लेटिनिन, प्लेटिमैक्स, डोज मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं 20 mg पर मीटर स्क्वायर IV डेली डोज अपन इसको दे सकते हैं मेटास्टेटिक ओवेरियन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो है ना जैसे सार्कोमास, कार्सिनोमा, लैम्फोमास, ब्लडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स और जर्म सेल ट्यूमर्स, इन सब के ट्रीटमेंट्स के लिए वी आर यूजिंग दिस सिसप्लेटिनम, सिसप्लेटिन बेस्ड थेरेपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कंप्लीट होता है। यहाँ पे यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए सिलेबस में, नए चैप्टर्स के साथ में।